क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी ये भी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑड्स अगेंस्ट ए हस्बैंड हु इज 45 ईयर्स ओल्ड लिविंग टिल इट 70 आर, इसका रेशियो दे रखा 7:5 एंड द ऑड्स अगेंस्ट हिज वाइफ्स हु इज नाउ 36 लिविंग टिल शी इज 61 आर 5:3। On the basis above information answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हस्बैंड लिविंग टिल 70 एंड वाइफ लिविंग टिल 61। सेकंड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी कपल विल बी अलाइव 25 years hence। थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence, यानी दोनों में से कोई एक कम से कम एक एग्जैक्टली 25 years जिए। इसी का और वाला पार्ट जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence। नन मीन समझ गए, ना हस्बैंड ना वाइफ जीवित रहे 25 तक, आगे मतलब 25 से ऊपर भी निकल सकते हैं, 25 से नीचे भी जा सकते, 25 ना हो। एंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence। अब उन्होंने बोल दिया है कम से कम एक तो 25 तक रहे, चाहे वो हस्बैंड रहे या वाइफ रहे। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, यानी फिर से वही एक केस है। फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप दे दोगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। थर्ड और उसके और में चॉइस है, या तो थर्ड वाला पूरा कंप्लीट करें या थर्ड का और वाला पूरा कंप्लीट करें, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी उसमें हमने कुछ कंसीडर किया है, तो कंसीडर देखें क्या करा गया है। लेट कैपिटल ए द इवेंट दैट द हस्बैंड विल बी अलाइव 25 years। ए इवेंट को मान लिया कि हस्बैंड 25 साल तक जीवित रह रहा है। एंड बी द इवेंट वाइफ विल बी अलाइव 25 years। बी इवेंट हमने मान लिया कि उसकी वाइफ जो है वो 25 साल तक जीवित रह रही है। देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आप समझ गए होंगे इस लैंग्वेज को, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए का बी से या बी का ए से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि एज दोनों की बेटा अलग अलग है। ठीक है, अब पता नहीं वाइफ 25 साल जीती है, उससे ज़्यादा जीती है, हस्बैंड 25 साल तक जीता है, उससे ज़्यादा जीता है, उससे कम जीता है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अब जो रेशियो आपको दे रखा था, क्या दे रखा था कि वो पहले में दे रखा था द ऑड्स अगेंस्ट ए हस्बैंड हु इज 45 years ओल्ड लिविंग टिल 70, तो इसका रेशियो दे रखा था 7:5। तो फेवरेबल क्या हुआ, 5 टोटल, 7:5 यानी 5 + 7 यानी कि 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट यानी वाइफ का क्या दे रखा था, द अगेंस्ट ही वाइफ हु इज नाउ 36, वो अभी 36 की है, लिव टिल, अगर वो 61 ईयर तक जीती है तो उसका रेशियो आपको दे रखा था 5:3। तो 3 फेवरेबल 3 हो गया, टोटल 5 + 3 यानी कि 8, 3/8। ये प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड आउट कर ली। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हस्बैंड लिविंग टिल 70 एंड वाइफ लिविंग टिल 61 आर 5/12, यानी हस्बैंड जो है वो 70 तक जी रहा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/12, अगर उसकी वाइफ 61 तक जी रही है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/8 आपने निकाल ली। अब जो क्वेश्चन दे रखा था पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कपल विल बी अलाइव 25 years। ए और बी दोनों 25 साल तक ही रहें या 25 के आगे बढ़ जाए, तो 25 years के लिए जो आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी, जो आपने निकाली है, जो फाइंड आउट करनी है, तो आपसे पूछा क्या ए एंड बी दोनों के लिए कपल, ए भी है बी भी है, एंड लगा है तो एंड में आता था इंटरसेक्शन। एंड का क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन। तो अब आप जानते हो कि ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वही आप ये कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की है, नोट कर लीजिएगा, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आपने कितना निकाला था 5/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कितना आया था 3/8, कपल विल बी अलाइव 25 ईयर्स, तो आपने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 5/32। थर्ड वाले में क्या बोला गया था, थर्ड वाले में क्वेश्चन में बोला गया एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर, हैंस इट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। कैसे टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे बनेंगे, एग्जैक्टली वन यानी हस्बैंड हो तो वाइफ नहीं, वाइफ हो तो हस्बैंड नहीं। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हस्बैंड विल बी अलाइव 25 ईयर्स, हैंस वाइफ विल नॉट। समझ रहे, जब हस्बैंड 25 ईयर लिव कर रहा है तब वाइफ ना करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी डैश जो लगा हुआ है उसका मतलब है बी नॉट, नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। या सेकंड केस क्या बनेगा, वाइफ विल बी अलाइव 25 ईयर्स, हैंस हस्बैंड विल नॉट। जब वाइफ 25 ईयर्स पार कर रही है या रह रही है तो हस्बैंड उस समय नहीं, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो एग्जैक्टली का मतलब क्या होता, सिर्फ एक, ना कम ना ज्यादा। तो इसलिए या तो हस्बैंड है तो वाइफ नहीं है, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं है, बात समझिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन विल बी अलाइव 25 ईयर, कोई में से एक होगा, तो एक ये केस बन सकता है या फिर एक ये केस बन सकता है, तो आपने दोनों का क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि ए यूनियन बी है, आप दोनों में ये भी समझ गए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता था। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड या ए डैश इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। अगर फाई है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लगा था, वैसे आप यहाँ पर भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी बार का मतलब नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इंटरसेक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ए बार बोल दो या डैश बोल दो, जो भी आप, नॉट बी मतलब बी नहीं। तो जैसे आप जानते हो क्लास 9th में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी थी उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको नॉट ई मिल जाएगा, नॉट इवेंट बी, ऐसी नॉट इवेंट ए तो 1 - 5/12, ये होने की थी 3/8 तो ना होने की 1 - 3/8, ये होने की थी 5/12 ना होने की 1 - 5/12। तो 5/12 यहाँ से आया, इसका एलसीएम लेकर आप माइनस करोगे तो 5/8, प्लस इसका एलसीएम लेकर आप फाइंड आउट करोगे तो 7/12 इंटू 3/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 46/96, आंसर जो है वो मिल जाएगा 23/48। इस तरह से आपका ये वाला केस डिस्कस हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। अब थर्ड वाले में आपको चॉइस दे रखी थी, या तो ये वाला पूरा कंप्लीट करें, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो दूसरे में और वाले में जो है वो क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स, ना हस्बैंड ना वाइफ, ना हस्बैंड ना वाइफ, तभी नन लगा हुआ है, बी अलाइव 25 ईयर्स। तो ये ए और बी हम बार बार बोल चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अब आपका इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो होने की 5/12 ना होने की 1 - 5/12, होने की 3/8 ना होने की 1 - 3/8। समझ गए ना, वो 25 ईयर्स लाइव होने की 5/12 प्रोबेबिलिटी दे रखी थी हस्बैंड की, ना होने की 1 - 5/12। ऐसे ही वाइफ की 25 ईयर्स हैंस होने की प्रोबेबिलिटी 3/8,
ना होने की 1-3/8। आपने इसको सिंप्लीफाई करा, 7/12 इंटू 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे 35/96। सेकेंड वाले में बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम के लिए एक ही काम कर दीजिए, दोनों के ना होने की निकाल कर 1 से माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम कोई एक तो हो। एक से ज़्यादा होते हैं बहुत अच्छी बात है, मतलब कहने का ये है कि कोई एक ही 25 साल तक रह जाए। अगर दोनों रह जाते तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई एक तक तो हो। तो ये वही वाला केस है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स। इसका मतलब हम ना होने की निकाल कर 1 से माइनस करेंगे तो होने की आ जाएगी। नॉट ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, मतलब 25 तक ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी दोनों की, और दोनों की निकाल कर उसको 1 से माइनस कर दिया तो ये होने की निकल कर आ जाएगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इवेंट, 1 माइनस 5/12, 1 माइनस 3/8। इसको सिंप्लीफाई करा, 7/12, 5/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 96 माइनस 35/96। इसको सब्ट्रैक्ट करके तो 61/96। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से सेक्शन ई के केस स्टडी 36, 37, 38 हम लोगों ने तीनों डिस्कस कर ली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। थैंक यू।